Welcome to Indo-European YouTube channel. My name is Dipinder Bawa. I'm your Study in Europe coach. और आज हम बात करने वाले हैं स्टडी इन डेनमार्क के ऊपर। बहुत सारी स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे वो डेनमार्क को लेके भी आ रहे थे। हमने फिनलैंड का वीडियो बनाया तो स्टूडेंट ने डेनमार्क और स्वीडन के बारे में पूछा। तो जैसे ही आप इस वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करते हैं और आपने कॉल्स करते हैं हमारे को और अपने बताते हैं कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे सुनना चाहेंगे, उसके हिसाब से हम अपना अगला वीडियो डिसाइड करते हैं। सो डिमांड थी डेनमार्क की, तो जी हम डेनमार्क लेके आ गए। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जो मेरे बहुत क्लोज है, बिकॉज मेरा जो अपना खुद का करियर है स्टडी अब्रॉड के अंदर काउंसलिंग का, वो डेनमार्क से शुरू हुआ था। मैं खुद न्यूजीलैंड से और डेनमार्क से पीआर होल्डर रह चुका हूँ पहले, और मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुका हूँ स्कैंडिनेविया में उनकी हायर एजुकेशन गोल्स को लेके, और आज भी काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करता हूँ कि वो जो डेनमार्क जाना चाहते हैं या स्वीडन जाना चाहते हैं। बेसिकली डेनमार्क में जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत यूनिक है। लेट्स गो बाय इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट। सो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे। डेनमार्क के अंदर आपको एडमिशन के लिए 2 इनटेक मिलती हैं। कुछ इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ अगस्त इनटेक में अवेलेबल हैं, कुछ दोनों इनटेक्स में अवेलेबल हैं, फरवरी एंड अगस्त। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस की या कॉलेज की ट्यूशन फीस की, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि ट्यूशन फी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10,000 यूरो पर ईयर, चाहे आप डिप्लोमा कर लें, चाहे आप बैचलर कर लें या चाहे आप मास्टर्स कर लें। एक और डिफरेंस है डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क में जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिप्लोमा प्लस बैचलर प्लस मास्टर्स का है। डेनमार्क यूरोप की बहुत कम कंट्रियों में से ऐसी कंट्री है जो डिप्लोमास प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें स्वीडन की, डेनमार्क की, फिनलैंड की, लाटविया, लिथुआनिया, जर्मनी की, तो डिप्लोमास नहीं मिलते। लेकिन डेनमार्क में 2 साल के डिप्लोमा मिलते हैं अगर आपने क्लास 12 कर रखी है तो, और आपके आईएलटीएस में 6.5 है तो, क्योंकि 6.5 की एडमिशन रिक्वायरमेंट है मेजर कोर्सेज में। लेकिन अगर आपके 6.0 हैं आईएलटीएस में तो भी आपको कुछ कोर्सेज मिल सकते हैं कोपेनहेगन में या कोपेनहेगन से बाहर। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट डिफाइन की जाएगी। अगर हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो 10+2 के बिहार पे एडमिशन देते हैं, और कुछ देते हैं 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब 12+1। सो आपके पास 13 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। ये अगेन डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मेजरली जो हैं उनके एडमिशन क्राइटेरिया हमेशा हायर रहता है एज कम्पेयर टू दी प्राइवेट वंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो सारे ही कोर्सेज डेनमार्क एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर कंट्रोल होते हैं और सबकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। कोपेनहेगन के अंदर जो कोर्सेज रहेंगे, जो कि मेन सिटी है उनकी, उसमें स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो कि मोस्टली डिप्लोमा के कोर्सेज मिलेंगे आपको, या फिर टॉप अप डिग्री मिलेंगे। सो डेनमार्क में आप 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, और 2 साल के डिप्लोमा के बाद 1.5 साल का टॉप अप करके आप उसको 3.5 साल की बैचलर बना सकते हैं। अगर आपने इंडिया से 3 साल की बैचलर करी हुई है तो भी आप टॉप अप डिग्री कर सकते हैं 1.5 साल की, और उसको आप कंबाइन करके अपनी एक टॉप अप बैचलर बना सकते हैं, जिसमें आपको सीधी बैचलर डिग्री मिलती है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास 3 साल की एजुकेशन है। 3 साल की बैचलर डिग्री के बाद आप 1.5 साल का टॉप अप देख सकते हैं, या फिर आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। अब क्योंकि डेनमार्क की पब्लिक यूनिवर्सिटीज हमेशा से मांगती आई हैं 4 साल की एजुकेशन, और इंडियन स्टूडेंट्स के पास होती है 3 साल की बैचलर, तो जो टॉप अप प्रोग्राम है ये बड़ा बेनिफिशियल उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेनमार्क में मास्टर करना चाहते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो इस बैचलर्स डिग्री के टॉप अप को करके आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो भी मिल सकता है आपको, लेकिन कुछ ही यूनिवर्सिटी मिलेगा, और मोस्टली वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी, या फिर कोई स्पेसिफिक कोर्सेज होंगे जहां पे आपको 3 साल की बैचलर के बाद मास्टर्स में एडमिशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं, जो स्टूडेंट मास्टर्स देखना चाहते हैं, अगर आप MBA करना चाहते हैं तो वो 1 ईयर का होगा, 1.5 ईयर का भी हो सकता है। अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आपको 2 साल की मास्टर्स मिलेगी डेनमार्क के अंदर। मोस्टली 99% MSc 2 साल की हैं, लेकिन 1 साल के भी MBA कोर्सेज अवेलेबल हैं डेनमार्क में। ट्यूशन फी अगेन जैसा कि मैंने कहा पहले कि 10 से 12,000 यूरो पर ईयर के कोर्सेज हैं। MBA करना चाहेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए टोटल कोर्स की फीस है,
जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। डेनमार्क के अंदर सारे ही कोर्सेज जो हैं उन सब कोर्सेज के अंदर आप ट्यूशन फी को पर सेमेस्टर पे कर सकते हो। तो ये तो थी ट्यूशन फी और एडमिशन रिक्वायरमेंट। आगे चलते हैं डेनमार्क की कंट्री के बारे में। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नेशन है यूरोपियन यूनियन का। अगर हम स्कैंडिनेविया की बात करते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन रहेगा स्कैंडिनेविया का भी। काफ़ी टाइम से डेनमार्क में इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग इंडिया से डेनमार्क गए थे अंडर द ग्रीन कार्ड स्कीम, जो कि अब एबॉलिश हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 हज़ार इंडियन सिटीजन वहाँ पे रह रहे हैं और एक अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को मेंटेन कर रखा है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं या जितने भी नॉन यूरोपियन स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पार्ट टाइम 20 आवर्स काम करना अलाउड है। और एक अच्छी बात यह है कि आपको अपने स्पाउस को और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन को ले जाना अलाउड है। अब भाई अगर अपने आप डिपेंडेंट स्पाउस को लेके जाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, तो इसके लिए उनको काम करना भी अलाउड है। तो स्पाउस को फुल टाइम काम करना अलाउड है डेनमार्क में अंडर एनी एरिया। उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कैप नहीं है। और आपके बच्चों के लिए जो लोकल स्कूल्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन बाहर की कंट्रियों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन डेनमार्क में ये आपको फ्री मिलेगी। तो टोटल स्टेट स्कूल्स जो होंगे वो फ्री होंगे आपके लिए, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्कूल जाते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग हो सिर्फ, उसमें आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। एजुकेशन से अगर आगे निकलते हैं तो स्पाउस के साथ एक जो कॉस्ट अटैच होती है वो लिविंग एक्सपेंसेस के अलावा वो आती है मेडिकल कॉस्ट। सो मेडिकल कॉस्ट एज ए फैमिली, चाहे आप इंडिविजुअली जा रहे हैं चाहे आप फैमिली को लेके जा रहे हैं, दोनों ही केस में काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। तो काफ़ी कंट्रीज के अंदर हर एम्बेसी आपसे इंश्योरेंस करने को बोलती है, लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको इंश्योरेंस करने को नहीं बोलते, क्योंकि आप स्टेट से इंश्योर्ड होते हैं, आप गवर्नमेंट से ही इंश्योर्ड होते हो। तो आपको बेसिकली डेनमार्क में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, विच मीन्स डॉक्टर एंड हॉस्पिटल इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट्स हुए और उनको बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ी, क्योंकि डेनमार्क के अंदर हर चीज़ कंप्लीटली पेड थी। सो ऐसी जगहों पे जाकर जब हम बाहर की कंट्री में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैक्टर आता है कि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है नहीं है, और अगर है तो किस तरीके की है और वो कवर क्या करती है। लेकिन डेनमार्क जैसी कंट्री के अंदर ये पूरा कवर होता है बाय द गवर्नमेंट। सो आपका जो CPR कार्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं येलो कार्ड बोलते हैं, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी नंबर भी बोलते हैं डेनमार्क के अंदर, इस CPR कार्ड के थ्रू आपका कंप्लीट डेटाबेस जो होता है वो सेव होता है। और आपके पास TRP कार्ड होता है, टेम्पररी रेजिडेंट परमिट कार्ड। तो टेम्पररी रेजिडेंट परमिट कार्ड और CRP कार्ड जो है, ये वो दो चीज़ें हैं जो एक परमानेंट PR होल्डर के पास भी होती है। तो टेम्पररी और परमानेंट में फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों के बेनिफिट्स सेम रहेंगे और आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो किसी PR होल्डर को मिलते हैं, बस आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ऑफ कोर्स वो सिटीजनशिप में आते हैं। डेनमार्क में अगर PR अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो बेसिकली आपको 7 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा, 7 साल वहाँ टैक्स भरना पड़ेगा, और आपको लोकल लैंग्वेज आनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं डेनमार्क के अंदर बेनिफिट्स की, तो डेनमार्क के अंदर पार्ट टाइम जॉब करना भी आपको अलाउड है एज ए स्टूडेंट, और आप 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब करके अपनी लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। अगर आप बात करें फुल टाइम जॉब करने की, तो वो आपको अलाउड है ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। सो आप ड्यूरिंग हॉलीडेज फुल टाइम कीजिए और ड्यूरिंग दी स्टडीज आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके स्पाउस को भी फुल टाइम काम करना अलाउड है, तो दोनों ही केस में लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी आराम से अर्न हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम डेनमार्क जाना चाहते हैं तो फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ट्यूशन फी पे करने के बाद डेनमार्क गवर्नमेंट आपसे कोई भी फंड नहीं मांगती, आपको सिर्फ ट्यूशन फी पे करनी है और लिविंग एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं दिखाने हैं। ये सिर्फ एप्लीकेंट के लिए लागू होता है, लेकिन अगर आपके स्पाउस को लेके जाना है, अपने बच्चों को लेके जाना है, तो आपको 9.5 लाख दिखाना पड़ेगा इंडिविजुअली फॉर ईच एप्लीकेंट, डिपेंडेंट एप्लीकेंट। सो ये चीज़ आप उनके अकाउंट में दिखा सकते हैं एज ए कैश। ऑब्वियसली ये अमाउंट जो होगा वो आपको अपने साथ लेके जाना चाहिए, लेकिन आपको ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है हमेशा कि भाई क्या मुझे वो पैसे ब्लॉक करने पड़ेंगे अपने स्पाउस के लिए। बिल्कुल नहीं जी, आप ये पैसे अपने साथ लेके जा सकते हैं डेनमार्क, या फिर आप इस पैसे को वहीं पे अपना एक्सपेंस खर्च करें, पैसे को यहाँ रखें अपने बैंक में, लेकिन अपना एक्सपेंसेस वहाँ करते रहे। इससे ये आपके ऊपर आउटलुक है, लेकिन किसी किस्म का ब्लॉकेज नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि आपको एज ए स्टूडेंट कोई भी फंड नहीं शो करना, पर एज एन डिपेंडेंट आपकी वाइफ को या आपके स्पाउस को और आपके डिपेंडेंट बच्चों को, दोनों को ही 9.5 लाख शो करना पड़ेगा। इनटेक की बात की तो 2 इनटेक्स हैं, जनवरी और
अगस्त इनटेक। इन दोनों के अलावा और कोई इनटेक नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का प्रोसेस टाइम है जब भी आप स्टार्ट करेंगे। IELTS स्कोर कार्ड 6.5 से मैक्सिमम कोर्सेज शुरू होते हैं, बट 6.0 के साथ भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। डेनमार्क की बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, बट ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं डेनमार्क की जो सेफ कंट्री में आता है, इसके अंदर क्राइम रेट बहुत कम है, हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड। सो अगर मैं इन सब चीज़ों को बात करूँ, एक लाइफस्टाइल की बात करूँ, तो एक क्वालिटी लाइफस्टाइल है वहाँ पे। स्टूडेंट्स जो बेसिकली डेनमार्क में रहते हैं और वो जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो कि डेनमार्क छोड़ना चाहते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट चाहते हैं कि हम डेनमार्क के अंदर ही अपनी PR अप्लाई करें, और मोस्टली स्टूडेंट जो है वो अपनी जॉब के साथ साथ डेनिश लैंग्वेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बिल्कुल सही सुना आपने, डेनिश लैंग्वेज क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी लोकल MCD ऑफिस से, जो कि आपका लोकल कम्यून बोलते हैं आपको। जहाँ आप रहते हैं वो हर जगह पे आपको एक लोकल एक ऑफिस होता है, और वो ऑफिस आपको बेसिकली टीच करता है डेनिश लैंग्वेज के ऊपर, फ्री क्लासेस भी देता है, क्योंकि दे बिलीव कि अगर हम फॉरेनर को इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, तो उसको लोकल लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए एजुकेशन के साथ साथ आपके स्पाउस को फ्री लैंग्वेज भी मिल रही है, आपको भी फ्री लैंग्वेज मिल रही है, ये आपके पास फ्री अपॉर्चुनिटी आती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो फ्री एजुकेशन की हमने बात कर ली, बच्चों के लिए हमने बात कर ली कि आपका जो मेडिकल है वो पूरा फ्री है। सो एक क्वालिटी कंट्री के अंदर, एक अच्छी कंट्री के अंदर ये सारे बेनिफिट्स आपको डेनमार्क दे रहा है। और इन केस आप चाहते हैं कि डेनमार्क के बारे में आपको और नॉलेज चाहिए, तो मुझसे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके हम एक पर्सनल मीटिंग सेशन बुक कर सकते हैं आपका, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि डेनमार्क की कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कॉलेज के अंदर आपको कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, और उसकी क्या ट्यूशन फी होगी, आपके और भी कोई क्वेश्चंस होंगे उसके भी आंसर दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, नीचे जो बेल आइकन दे रखा है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि इस हफ्ते जैसे लास्ट हफ्ते में आपने देखा हमने बहुत सारे डेनमार्क के पहले हमने बहुत सारे फिनलैंड के वीडियोस डाले, यूनिवर्सिटीज की वीडियो डाले, तो इसी तरह अब इस डेनमार्क के वीडियो के बाद हम डेनमार्क की यूनिवर्सिटीज की वीडियो भी लेके आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि डेनमार्क की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो क्या ऑफर कर रही हैं आपको। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडो यूरोपियन का YouTube चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.